सभी का ये जो शरीर है ना, ये शरीर विनाशी शरीर है। एक ना एक दिन ये शरीर विनाश, हमारा शरीर रोज विनाश की ओर बढ़ रहा है। एक दिन ये शरीर पूरा हो जाएगा और हमें जाना पड़ेगा। इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी परमात्मा को पा लेना ही समझदारी है। यदि आपने इस विनाशी शरीर से उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अविनाशी को प्राप्त कर लिया, आपका जीवन सफल हो गया। शायद हम संसार की चमक देख करके संसार में उलझ जाते हैं। ये संसार बड़ा सुंदर है, हम उलझ जाते हैं। एक मछुआरे ने नदी में जाल डाला, उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसकर आ गईं। कुछ जब मछलियां फंसकर आईं तो कुछ मछलियां रोने लगीं और कुछ मछलियां बहुत प्रसन्न हो गईं। जो मछलियां छोटी थीं वो रोने लगीं और जो बड़ी थीं वो प्रसन्न हो गईं कि आज हम इन छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भरेंगे। अक्सर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। बड़ी मछलियां बड़ी प्रसन्न थीं कि हम इन छोटी मछलियों को खाकर आज बहुत पेट भरेंगे। छोटी मछलियां रो रही हैं और बड़ी मछलियां प्रसन्न हैं। पर उन बड़ी मछलियों को भी कौन समझाए कि तुम अभी प्रसन्न हो ना, अपना भोजन देखकर शाम होते होते तुम्हारी भी सब्जी बन जाएगी। हाँ, हमारी भी यही हालत है। हमारा भी जीवन बहुत थोड़ा सा है। जैसे वो मछली दूसरी मछलियों को देखकर बड़ी प्रसन्न है कि इनको खाकर हम पेट भरेंगे, पर ये भूल गई कि तेरी भी मौत सिर पर नाच रही है। किसी भी क्षण प्राण निकल जाएंगे। पर चूंकि सामने भोजन था, भोजन देखकर वो अपनी मौत को भूल गई। उसी तरह हम सब ही वो मछलियां हैं। हम अपनी मौत भूले बैठे हैं। हम भूल गए हैं कि हमें मरना भी है। इसलिए सदा भगवान को याद करो। ये शरीर नासी है, नाश हो जाएगा इस शरीर का। इस शरीर से उस ईश्वर को पा लिया तो आप इस संसार में आने का फायदा आपने लाभ उठा लिया, और नहीं पाया तो इस संसार में से धरती पे मनुष्य का तन पाने का लाभ आप उठा ना पाए। धन्य है ये गोपियां जो केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं। ना तो ये अच्छा, इन गोपियों के पुत्र भी हैं, इन गोपियों के पति पुत्र परिवार सास ससुर सब कोई है। और ये गोपियां ऐसा नहीं है कि काम करती ना हो, ये अपने पति की सेवा भी कर लेती हैं, पुत्र का भी काम करती हैं, सास ससुर की आज्ञा का पालन करती हैं, और जब समय मिलता है तो कृष्ण को याद करती करती रोने लग जाती हैं। केवल भगवान से प्रेम करती हैं। हम काम सबका करें, हम काम सबके आए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हम सबके काम आए, सबकी सेवा करें, पर प्रेम केवल कृष्ण से करें। बस इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में आ जाए तो भी कल्याण हो सकता है। व्यवहार सबसे करो। बेटे को भी पालना पोसना, उसे पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना, सब करो बराबर। लाड़ करो, प्यार करो, पर जो सच्चा प्रेम है अंदर से, वो प्रेम केवल भगवान से। क्यों? ये याद रखना, ना तो आपकी बेटी, ना तो आपका बेटा, ना तो आपका पति, ना तो आपकी पत्नी, ना तो आपका पैसा, ना तो परिवार, कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा। यदि साथ देगा, काम आएगा,
तो बस आपका किया पुण्य और आपके द्वारा किया हुआ भगवान का प्रेम, बाहर से संसार में जुड़ो, भीतर से भगवान से जुड़ो, दोनों लोग संतुष्ट रहेंगे। भगवान की भक्ति अंदर से होगी, संसार का व्यवहार बाहर से होगा। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण देकर आपको समझाया था कि आप अपने घर में नौकर चाकर रख लो, मालिश करने वाला रखो, कपड़े धुलने वाला रखो, झाड़ू लगाने वाला, भोजन बनाने वाला, ये जो आपके घर के नौकर चाकर हैं, ये सब आपका काम कर देंगे, मालिश भी कर देंगे, आपके कपड़े भी धुल देंगे, आपको नहला भी देंगे, आपके पांव भी दबा देंगे, आपकी सारी सेवा करेंगे, भोजन बना के खिला भी देंगे, बर्तन कपड़े सब धुल देंगे, आपकी सेवा सारी कर देंगे संसार के नौकर चाकर, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। आपकी जो मालिश करने वाली या करने वाला है, वो आपकी मालिश करता है, सेवा कर रहा है आपकी, पर वो आपसे प्रेम नहीं करता। आपके कपड़े धुलने वाला आपके कपड़े धुलकर आपकी सेवा कर रहा है, पर वो आपसे प्रेम नहीं करता। आपके घर भोजन बनाने वाली है, भोजन बनाती है, बनाता है, सेवा करता और करती है आपकी, पर वो आपसे प्रेम नहीं करता या करती। उसी तरह आप भी संसार के लोगों से ऐसा ही व्यवहार करो। आप अपने बेटे की सेवा करो, नहलाओ, धुलाओ, बड़ा करो, संस्कारी बनाओ, उसे सेवा करो, जो भी जरूरत है पूरी करो, सेवा सबकी करो, पति की भी सेवा करो, पांव दबाओ, जरूरत जो कहता है वो करो, सबकी सेवा करके सबको संतुष्ट करो, सबको प्रसन्न करो, पर प्रेम इनमें से किसी से मत करो। प्रेम केवल गोविंद से करो, केवल भगवान से प्रेम करो। व्यवहार सबके साथ निभाना चाहिए, पर प्रेम गोपियों की तरह केवल कृष्ण से करना चाहिए। ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं हैं, ये गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं, हम आपको क्या बताएं। हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुम राम से कितना प्यार करते हो। हनुमान जी ने कहा, हम तुम्हें क्या बताएं कि हम राम से कितना प्यार करते हैं। तो किसी ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, प्यार करते होते तो जरूर दिखाते। तो हनुमान जी को लगा अब तो इन्हें छाती फाड़ कर ही दिखाना पड़ेगा, है ना। लोग कहते हैं ना, सामान्य बात भी, हम काश अपनी छाती फाड़ सकते तो तुम्हें बता देते। हम लोग तो केवल कहावत कहते हैं, मुहावरा कह देते हैं, पर हनुमान जी ने छाती फाड़कर सचमुच दिखा दिया जगत के लोगों को। देख लो, मैं इतना प्रेम करता हूं राम से कि एक राम बाहर बैठे हैं सिंहासन पर और एक सीताराम मेरे हृदय में बैठे हैं। एक क्षण के लिए मैं राम और सीता के बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने प्रेम के बल पर, हनुमान जी ने प्रेम के बल पर सीताराम को अपने अधीन कर रखा है, हृदय में बिठा रखा है। अब बताओ, क्या हनुमान जी के पास धन दौलत की कमी? आज जिस धन दौलत के पीछे हम लोग भागते हैं, क्या हनुमान जी को इस दौलत की कमी थी? वो भी बढ़िया विवाह कर लेते। उनके पास तो अष्ट सिद्धि थी, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी, है ना। ये सिद्धियां क्या होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, पात्री, प्राकाम्य, इंशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि, है ना। ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, पात्री, ये कौन सी सिद्धियां? इन सिद्धियां, एक सिद्धि आ जाए तो एक सिद्धि से व्यक्ति अपने आप को छोटा कर सकता। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के गए, मतलब हनुमान जी के पास वो सिद्धि थी कि वो अपने आप को छोटा कर सकते थे। दूसरी सिद्धि है, वो अपने आप को जितना बड़ा करना चाहें
वो बड़ा कर सकते हैं, हनुमान जी बड़े कर सकते हैं अपने आप को। हनुमान जी चाहे तो कुबेर का खजाना भी अपने अधीन कर सकते थे, इतनी शक्ति हनुमान जी के अंदर थी, इतना कुछ था। नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के पास 9 निधि। 9 निधि कौन कौन सी होती हैं? रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, श्री, लाभ, शुभ, आमोद और प्रमोद। ये नव गुण है, नवनिधि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी सब कुछ जानते थे, उनके पास रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं थी। अरे इंद्र का वैभव भी हनुमान जी के आगे तुच्छ है। करोड़ों इंद्र का वैभव हनुमान जी चाहें तो चुटकियों में खड़ा कर सकते हैं, पर धन्य है वो हनुमान जी, सारी धन दौलत को छोड़कर, सारी रिद्धि और सिद्धि को छोड़कर केवल राम राम जपते हैं, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि राम नाम ही सारी सिद्धियों को देने वाला है। जो सिद्धियों के पीछे भागता है उसके राम छूट जाते हैं, और जब राम छूट जाते हैं तो ना सिद्धि मिलती है ना राम मिलते हैं। और जो राम के पीछे भागता है सिद्धियां तो उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं, उसे सिद्धियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है, संसार के पीछे भागा ना जाए। संसार के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं, भागना ही है तो भगवान राम के पीछे भागा जाए। इस धरती पे हम मेहनत कर करके जितना जोड़ते हैं कमाते हैं सब धरा रह जाता है। लोग भूल जाते हैं कि तुम्हारे द्वारा किया पुण्य और पाप तुम्हारे साथ जाना है। इसलिए केवल भगवान को याद करके, उनका चिंतन करके केवल पुण्य बढ़ाया जाए, पाप में मन कभी धोखे से ना लगाया जाए, अहरनिश परमात्मा का चिंतन किया जाए, तब ये 84 के चक्कर से निकलकर आप गोविंद की शरण में जाएंगे। अन्यथा ये जन्म और मृत्यु का ये कुचक्र है, ये छोड़ने वाला नहीं, कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए केवल गोपियों की तरह भगवान से प्रेम किया जाए, सच्चा प्रेम। प्रेम कैसा होता है? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? एक बार मोमबत्ती जल रही थी, सो आपने देखा हो मोमबत्ती में धागा होता है, चारों तरफ मोम है और धागा है, जलता है धागा और पिघलता है मोम। किसी ने मोम से कहा, अरे मोम, आग तो धागे में लगी है, तुम क्यों रोते हो? जब मोमबत्ती जलती है ना तो वो ऐसे पिघलती है जैसे आंसू गिर रहे हो। जरा गौर से देखेंगे तो मोम जब जलता है, मोमबत्ती जलती है तो आंसू जैसा टपकता है। मोमबत्ती जलती है तो आंसू जैसा टपकता है। किसी ने कहा, आग तो धागे में लगी है, मोम तुम क्यों रो रही हो? तो मोम ने कहा कि धागा हमारे भीतर है और जिसे दिल में बसाए हैं उसको जलता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। धागा जल रहा है क्योंकि बसाया तो हमने उसे अपने भीतर है, दिल में जिसे स्थान दिया देख सकते, इसलिए मोम पिघल रहा है। प्रिय भक्तों, सच्चा प्रेम यही है, अपने प्रेमी के प्रसन्नता में अपने आप को प्रसन्न रखना, अपनी कोई इच्छा ना करना। भगवान से जब हम प्रेम करेंगे तो भगवान जो चाहें वो करें, हमारी अपनी कोई मर्जी ना हो।
भगवान का कहें कि तुम जियो तो हम जिएंगे, भगवान कहें तुम मरो, यदि हमारे मरने से भगवान की प्रसन्नता है तो हम मरकर भी उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मर्जी से तो कुछ होना नहीं। हमारे पेट भर के खाने में भगवान प्रसन्न है तो हम पेट भर के खाएं, और आज रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, आज हम भूखे हैं, तो समझ लो कि इसमें ही ईश्वर की मर्जी है। तो इस मर्जी में भी अपनी मर्जी मिलाकर उन्हीं को याद, हम भूखे हैं 2 दिन से, माना कि हम 2 दिन से भूखे हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि विधाता यही चाह रहे हैं कि हम भूखे रहें, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम आज भूखे हैं तो कोई बात नहीं, हम भूखे हैं फिर भी उन्हें याद करेंगे। ऐसा नहीं कि हम भूखे हैं तो भगवान हम तो तुम्हारा इतना भजन किया और तुमने तो रोटी भी नहीं दी। भगवान प्रभु यदि मेरे को आज आप भूखा रखना चाहते हैं, मैं आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूं, कोई शिकायत ना हो रत्ती भर भगवान से। यही सच्चा प्रेम है। और हम भगवान से शिकायत करते हैं, जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां शिकायत नहीं है। संसार के लोग ऐसे हैं कि वो प्रेम करेंगे आपसे तो आपको अपने अनुसार चलाना चाहेंगे। यदि आप उनके अनुसार चलते हैं तो वो बड़ा अच्छा व्यवहार आपके साथ करते हैं, और आप जरा उनके अनुसार ना चलें तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये सच्चा प्रेम नहीं है। अपने प्रेमी के प्रेम में प्रसन्न रहना, उसमें समर्पण कर देना, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, यही प्रेम है। अपनी मर्जी को, अपनी इच्छाओं को डिलीट कर देना, समाप्त कर देना, और ईश्वर की मर्जी को अपनी मर्जी मान लेना, यही प्रेम है। गोपियां कृष्ण से मिलने चाहती, वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है। वृंदावन का आदमी आज दिन में 10 चक्कर मथुरा के लगाता है। मथुरा से वृंदावन 10 से 12 किलोमीटर ही है, पैदल जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। पर गोपियां चाहती तो क्या कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं जा सकती थी? क्या कृष्ण मथुरा से वृंदावन नहीं आ सकते थे? यदि गोपियां प्रेम करती थी तो जाकर मिल क्यों नहीं आती थी? रोया क्यों करती थी? क्योंकि गोपियों ने कहा, यदि हमारे कृष्ण को हमसे दूर रहने में सुख मिल रहा है तो हम जाकर उनके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती। इसलिए गोपियां कृष्ण से मिलने नहीं गईं। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में गोपियां अपनी प्रसन्नता समझती थी, यही प्रेम है। और सच बताऊं, प्रेम में त्याग करना होता है। प्रेम में अपने सुख की, अपने इच्छाओं की कुर्बानियां देनी होती हैं। यदि आप अपने सुख, अपनी इच्छाओं का बलिदान दे सकते हैं तो आप सच्चे प्रेमी हैं, और आप नहीं दे सकते तो आप स्वार्थी हो सकते हैं, प्रेमी नहीं हो सकते। प्रिय भक्तों, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है, जितना कहें सब कम है। प्रेम तो प्रेम है। हाँ, विशुद्ध कृष्ण ही प्रेम है, राधा ही प्रेम है। राधा और कृष्ण एक ही है। वृंदावन में जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि बिहारी जी को प्रकट करने वाले थे श्री हरिदास जी महाराज। निधि वन में हरिदास जी महाराज रहते थे। जब हरिदास जी भगवान का भजन करते थे, पद गाते थे, तो भगवान स्वयं हरिदास जी के सामने बैठकर उनका पद गाया करते थे, उनका पद सुना करते थे। और भगवान श्री हरिदास जी को टुकुर टुकुर देखा करते थे। बाबा, एक पद और सुनाओ, एक बढ़िया सा पद सुना दो। बाबा सुंदर से पद सुनाया करते। तो एक दिन हरिदास जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हम चाहते हैं
कि आप जब हम पद गाते हैं तो आप आकर सुनते हैं, हम आपको देखते रहते हैं, और हम पद गाना बंद करते हैं सो आप छोड़कर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि सदा सदा के लिए आप हमारी आंखों के सामने आ जाएं। तब भगवान बोले, बाबा तुम कल पद गाना, ये जो कुंड है इस कुंड से हम प्रकट होंगे। तो जब पद गाया श्री हरिदास जी ने और भगवान को प्रेम से पुकारा, तो निधि वन में वो कुंड आज भी है। उस कुंड से प्रिया प्रियतम राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। हाँ, राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। हरिदास जी महाराज ने जब देखा श्याम सुंदर आए हैं, श्री किशोरी जी आई हैं, तो हरिदास जी महाराज बिहारी जी को देखकर तो प्रसन्न हो गए, पर राधा जी को देखकर जल्दी से भाग गए। भगवान ने कहा, हरिदास जी कहां भाग रहे हो? हरिदास जी ने कहा, प्रभु आप आए तो अच्छा है, पर ये मैया को क्यों ले आए? कन्हैया बोले, बाबा ये राधा है और हम इनके बिना एक पल नहीं रहते। अच्छा, हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो ठहरा लंगोटी वाला बाबा, केवल एक लंगोटी है, और सुनो मैं लंगोटी लगाता हूं तो मैं आपको भी लंगोटी लगा दिया करूंगा। जो मैं खाता हूं चना चवैना, संत हूं तो मेरे पास तो धन दौलत है नहीं 56 भोग पवाऊं, तो मैं भी आपको चना चवैना भोग लगाऊंगा। पर सुनो ये किशोरी जी हैं, इनको थोड़ी हम लंगोटी लगा सकते हैं, ये तो स्त्री है ना, इनका तो बढ़िया श्रृंगार होना चाहिए, और हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि हम श्रृंगार। तो एक काम करो, हम दोनों की सेवा का खर्चा उठा नहीं सकते, तो हमें एक ही मिलो, तुम दो ना रहो, एक हो जाओ। तब श्री श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा और कहा, सुनो हरिदास जी कह रहे हैं कि वो केवल एक को रखना चाहते हैं। तो राधा जी से श्याम सुंदर ने कहा, प्रभु तो ऐसा करो कि मैं आपके बिना तो रह नहीं सकती और आप मेरे बिना रह नहीं सकते। तो राधा रानी बिहारी जी के भीतर समा गई और दो के एक हो गए। इसलिए आज भी बिहारी जी का श्रृंगार, अंदर से गोपी की ड्रेस पहनते हैं आज भी बिहारी जी, और ऊपर से बिहारी जी अपनी ड्रेस पहनते हैं। आज भी बिहारी जी को दो ड्रेस पहनाई जाती है, आज भी दो वस्त्र पहनाए जाते हैं, आज भी ठाकुर जी लहंगा पहनते हैं, बिहारी जी चुनरी डालते हैं, क्योंकि बिहारी जी ही राधा हैं और बिहारी जी ही कृष्ण हैं। दो प्रकट हुए थे, पर हरिदास जी भक्तों के कहने के कारण भगवान दो के एक हो गए, राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए, और वही एक स्वरूप श्री राधा जी और कृष्ण आज बिहारी जी के रूप में है। आज भी बिहारी जी में जब करवा चौथ आती है ना, तो ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार गोपी का होता है, भगवान साड़ी पहनते हैं, भगवान बहुत सारे उत्सव आते हैं बीच बीच में, तब भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी पूरी गोपी के अर्थात श्री राधा रानी के रूप में होते हैं। तो बिहारी जी ही राधा है और बिहारी जी ही कृष्ण है, दोनों एक हैं। अर्थ क्या निकला? भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए खड़े हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे कारण खड़ा हूं। आज बिहारी जी यदि खड़े हैं तो केवल श्री हरिदास जी के प्रेम के कारण खड़े, आज भी खड़े हैं। क्या अर्थ निकला? भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब आप यूं ही रहकर तमाम कलयुग के भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते रहिएगा। बिहारी जी का दर्शन कोई कर ले, जहां स्वयं जगन्नाथ जी भगवान हैं, जहां स्वयं राधा रमण जी हैं, जहां स्वयं भगवान द्वारिकाधीश हैं, जहां भगवान रामेश्वरम हैं, जहां भगवान विठलनाथ जी हैं, जहां स्वयं भगवान
खाटू श्याम, सांवरिया सेठ, अनेक अनेक रूपों में भगवान विराजमान होकर चारों तरफ अपने भक्तों को आह्लादित अर्थात प्रसन्न करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ लो। वह एक ही अनेक रूपों में अनेक भक्तों के कारण वहां खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं। यदि भगवान केवल वृंदावन में बिहारी जी के रूप में रहते तो वृंदावन के आसपास के लोग तो बिहारी जी का लाभ ले लेते दर्शन करके, पर बेचारे महाराष्ट्र के भक्त कैसे आते, उनके लिए तो ये दूर पड़ता। तब बिहारी जी ही एक रूप में स्वयं वहां पर विट्ठल नाथ के रूप में, विट्ठल भगवान के रूप में महाराष्ट्र के भक्तों के सामने बैठ गए। मैं वहां भी रहूंगा। तो भगवान को लगा फिर राजस्थान के भक्त कैसे आएंगे। तो पहले इतना साधन तो था नहीं कि आप तो कोई भी रास्ता 1 घंटे का, 2 घंटे का, 12 घंटे का है ना। फ्लाइट से जाएंगे 2 घंटे में, ट्रेन से जाएंगे 12 और 24 घंटे का। राजस्थान के भक्तों के लिए भगवान श्री नाथ जी नाथ द्वारा में बैठ गए। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी महाराज बैठ गए। वही भगवान श्री कृष्ण राजस्थान में श्रीनाथ जी के रूप में बैठे हैं नाथ द्वारा में, और सांवरिया सेठ जी के रूप में बैठे हैं। तो वही भगवान अब गुजरात के भक्त तो बेचारे समुद्र के किनारे हैं, द्वारिका समुद्र के तट पर है। तो गुजरात के भक्तों को भी भगवान मिल जाए सहज में, तो भगवान एक रूप में गुजरात में जाकर बैठ गए। एक रूप में भगवान गुजरात में द्वारिका नाथ, द्वारिकाधीश के रूप में बैठ गए। और भगवान चारों कोने में फिर दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान। अब दक्षिण भारत जो दक्षिण का जो भी एरिया दक्षिण भारत है वो उसमें स्वयं रंगनाथ भगवान बैठे हैं कि तुम यहां आओ। मतलब भगवान हर जगह बैठे हैं ताकि भक्त किसी ना किसी रूप से जुड़ा रहे, और मेरी शरणागति कर लेगा तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। बिहार के भक्तों के लिए स्वयं भगवान अपने चरणों के चरण पदी गंगा को भेजते हैं। बिहार में गंगा बह रही है, गंगा पावन कर रही है बिहार को। मिथिला नगरिया भगवान राम की ससुराल। बिहार के लोगों को भगवान ने इतना प्यार दिया। ये सब ससुराल के लोग हैं। बिहार के लोग भगवान श्री राम की सीता पक्ष के लोग हैं। मतलब एक जगह माता सीता आई कि तुम हमसे जुड़ जाओ, मिथिला से जुड़ जाओ। इसी बहाने तुम माता सीता के चरणों में प्रेम, भगवान राम के चरणों में प्रीति बनाई रखना। भगवान ने सारे भारत को प्रेम के कारण हर जगह प्रकट होकर अपने भक्तों को सुख देना शुरू किया। हर जगह अनेक रूपों में। प्रिय भक्तों, भगवान जब गोपियों से अब रहा ना गया कि 2 दिन का कह के गए और अभी तक ना आए, तब भगवान ने उद्धव से कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं तार, और कुछ सार नहीं।
मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ मेरी गोपियों को संदेशा सुनाओ। धन्य है ये गोपियां जो भगवान से प्रेम करके अपना जीवन सफल बना रही हैं। रोना भी भगवान के लिए। दशरथ जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, जन्म मरण फल दशरथ पावा। उसी का मरना सफल है जो भगवान से प्रेम करता हो और भगवान की याद में मर जाए। उन्हीं का जीना सफल है जो भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं तो यूं जिंदगी भोग विलास में, तो देखो बंदर और कुत्ता और बिल्ली भी भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार में आने का उद्देश्य केवल इतना है कि किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर उसे बाजार भेजा। बेटा जाओ, 100 रुपए दे रहा हूं, बढ़िया ताजे ताजे फल आ गए हैं, जाओ ताजे ताजे फल लेकर आओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार गया। एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, नाच बंदर नाच। ये बालक जो 100 रुपए लेकर गया था, ये व्यक्ति वहां खड़ा होकर बंदर का नाच देखने लगा। इतना मग्न हो गया उस नाच को देखने में कि इसका सारा समय खत्म हो गया उस बंदर के नाच देखने में। खेल खत्म हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा। तो ये सज्जन जिसे पिता ने बाजार भेजा था फल लाने को और 100 रुपए दिए थे, इसके पास 100 रुपए थे। ये उस बंदर के नाच देखकर इतना इम्प्रेस हुआ कि अपने 100 रुपए बंदर के कटोरे में डाल दिया। मंदारी पैसे लेकर चला गया। अब ये आगे बढ़ा तो इसे याद आया कि पिता ने मुझे बाजार क्यों भेजा, फल लाने भेजा। बाजार की तरफ गया, फलों की दुकान की तरफ। तब तक दुकान बंद होने का समय आ गया। सारी दुकानें बंद होने को आई। तभी एक साधु मिले, देखा कि ये बालक परेशान है। पूछा, बालक क्यों परेशान है? कहा, महाराज मेरे पिता ने 100 रुपए दिए थे, कहा फल लाना है, दुकानें तो बंद हो गई। साधु ने कहा, देख वो दुकान खुली है, जा वहां से ले ले। वो व्यक्ति दुकान गया, भाई साहब जरा फल देना। दुकानदार ने कहा, ले लो, पैसे दो। इसने जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं। वापस घर आया, पिता ने कहा, बेटा फल लेके आए हो? बेटे ने कहा, पिताजी फल तो मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? बोले दुकानें बंद हो गई थी। अच्छा, एक दुकान खुली थी, वहां फल मिल रहे थे, पर मेरे पास पैसे खत्म हो गए। पिता ने कहा, बेटा तूने फल भी नहीं लाया और 100 रुपए भी खर्च कर दिए। 100 रुपए कहां खर्च कर दिए? उस बालक ने कहा, पिताजी बाजार में एक बंदर नाच रहा था, मंदारी उसे नचा रहा था नाना प्रकार से, मैं देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पिता ने कहा, बेटा पैसे भी खर्च हो गए और फल भी नहीं लाए, तो बताओ क्या तुम्हारा बाजार जाना सफल हुआ? बेटा सिर नीचे करके खड़ा हो गया। ये कथा किसी बाप और बेटे की नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी कथा है। सुनिएगा, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। इसका अर्थ यह है, एक परमात्मा ने हम सबको 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बाजार क्या है? ये संसार एक बाजार है। हम सबको 100 रुपए देकर भेजा। 100 रुपए का अर्थ है 100 वर्ष की आयु।
हम सभी 100 वर्ष की आयु लेकर आए हैं, लगभग 100, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 80 वर्ष की आयु लेकर आए हैं। भगवान ने भेजा है, जाओ फल लेकर आना बाजार से, संसार रूपी बाजार में अच्छे अच्छे कर्म करके अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेकर जाना है। पर हम अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने आए तो हैं, पर बाजार में मंदारी का खेल देखने में मस्त हो गए। ये मंदारी का खेल क्या है? ये मंदारी का खेल है, एक स्त्री नाचती है, एक पुरुष नाचता है। हम सभी लोग गृहस्थ आश्रम में बंधकर सब नाच ही तो रहे हैं। कोई पत्नी के लिए नाच रहा है, कोई पति के लिए नाच रही है, कोई पुत्रों के लिए, एक बाप झोला लिए भाग रहा है। कहां जा रहे हो? यहां से वहां कहां नाच रहे हो? बोले बच्चों के लिए नाच रहे हैं। पत्नियां कई बार बोलती हैं, हम तो सुबह से शाम तक नाचती हैं। अर्थात हम सभी व्यक्ति बंदर की तरह नाच रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने पद के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए नाच रहे हैं। और इसी नाच में, इसी नृत्य में पत्नी, पुत्र, परिवार में सारा पैसा खर्च हो गया, सारा पैसा अर्थ, सारी उम्र खत्म हो गई। आप 100 वर्ष की आयु लेकर आए हैं, तो 100 वर्ष की आयु आपने लगाई कहां? पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, पद प्रतिष्ठा में, धन दौलत कमाने में ही तो खर्च की ना आयु। भगवान ने भेजा था, जाओ अच्छा कर्म करना, अच्छे कर्म करके, मुझसे प्रेम करके और फल लेकर आना। भगवान से प्रेम करने के लिए संसार में आए थे, पर भगवान से प्रेम ना कर कर पत्नी से और पति से, पुत्र और परिवार से, धन और प्रतिष्ठा से हम लोगों ने बराबर प्रेम किया, पर जिस कृष्ण से प्रेम करना था उनसे किया नहीं। पैसे भी खर्च हो गए, वस्तु भी नहीं मिली, उम्र भी पूरी खत्म, और जिस काम को आए थे भगवान से प्रेम करने, पुण्य की गठरी बांधने, पुण्य का फल कमाने, पुण्य का फल पाने, वो मिला नहीं। बस संसार में ही उलझे उलझे मर गए। इसी को लोग जिंदगी कहते हैं। अरे ये जिंदगी नहीं है। वो व्यक्ति जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया, वो क्या जाने कि जीवन क्या था। जीवन का असली स्वाद तो उसने लिया ही नहीं। उसने तो भोगों को ही स्वाद मानकर उन्हीं में उलझा रहा। इसलिए गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं, मन करे। मैया माँ यशोदा बस कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल थी, प्राण निकल जाएंगे। और जब उद्धव को देखा तो कुछ जान आई। उद्धव ने समझाया, माँ रोना मत, वो भगवान है। और उद्धव जी जब कृष्ण को भगवान कहने लगे तो माँ यशोदा ने कहा, लाला वो तेरा भगवान होगा, हमारा तो पुत्र है, और उससे कह देना कि तेरी माँ मर जाएगी, अब तेरे बिना रह नहीं सकती। कन्हैया को देखे बिना अब इन आंखों का मैं क्या करूं उद्धव। पूरी रात चर्चा करते करते माँ यशोदा ने व्यतीत कर दिया। देखिए जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो अपने, जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप संसार की बातें करते हैं ज्यादा, इसका मतलब आपको संसार से प्रेम है। जो व्यक्ति जिसकी बात करता है उस व्यक्ति को उससे ही प्रेम होता है। कोई स्त्रियों की बात करे तो वो स्त्रियों का प्रेमी है, कोई पुरुषों की बात करे वो पुरुष का प्रेमी है, कोई पड़ोसियों की बात करे तो वो उसका प्रेमी है। आप जिनकी ज्यादा बात करते हैं आपका मन उन्हीं के पास होता। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी की बात ना करके केवल कृष्ण की बात की जाए, केवल कृष्ण की चर्चा की जाए, तब ये स्पष्ट होगा कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। अन्यथा हमारा प्रेम संसार में लगकर हमने संसार के लोगों से प्रेम किया तो क्या किया। हमारा प्रेम, याद रखना,
हमारा प्रेम जब स्त्री से होता है तो वो प्रेम काम बन जाता है। कोई स्त्री के पीछे भाग रहा हो तो लोग कहते हैं बड़ा कामी है। जब कोई स्त्री से प्रेम करता है तो उसका प्रेम काम बन जाता है। जब कोई अपने पुत्र से, अपने बच्चों से प्रेम करता है तो बच्चों से किया हुआ प्रेम मोह बन जाता है। लोग कहते हैं बड़ा मोह में फंसा हुआ है। ममता, मोह और ममता, बच्चों से बड़ी ममता है, बड़ा मोह है। यदि आपका प्रेम पत्नी से हुआ तो प्रेम काम बन गया, और यदि आपका प्रेम आपके बच्चों से, आपकी बेटी बेटा परिवार से हुआ तो आपका वही प्रेम मोह और ममता बन गया। आपका प्रेम यदि पैसों से हुआ तो आपका वही प्रेम लोभ बन गया। लोग कहते हैं पैसे के पीछे भाग रहा बड़ा लोभी है। आपका प्रेम पैसों से जुड़ा तो आपका प्रेम लोभ हो गया, और आपका प्रेम यदि कृष्ण से जुड़ जाए, बिहारी जी से प्रेम जुड़ जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा भक्त है। तो अब आप देख लो, आप निर्णय ले लो कि आपको प्रेम किससे करना है। संसार से प्रेम करोगे तो उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं। मोह माया लोभ बनकर आपका प्रेम रह जाएगा, और आपका प्रेम कृष्ण के चरणों में हो गया, श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम हो गया, श्री राधा रानी के चरणों में प्रेम हो गया, तो आपका प्रेम भक्ति बनकर आपको अमर कर देगा। जैसे मीराबाई कृष्ण से प्रेम करके अमर हो गई, नरसिंह मेहता कृष्ण से प्रेम करके अमर हो गए, तुलसीदास जी राम से प्रेम करके अमर हो गए, कबीरदास जी राम से प्रेम करके अमर हो गए। प्रेम 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 वही है। शेरनी का दूध वही है, पर वह दूध जब मिट्टी के बर्तन में रखा जाएगा तो वो तोड़ देगा मिट्टी के बर्तन को। लोहे के बर्तन में आप शेरनी का दूध रखो, फाड़ देगा। स्टील के बर्तन को फाड़ देगा, चांदी के बर्तन को। यदि ठहरेगा तो केवल सोने के बर्तन में, अन्यथा सारे बर्तनों को फाड़ देगा। उसी प्रकार प्रेम संसार से किया जाए तो वो प्रेम आपको घोर नरक ले जाएगा। वो वस्तु, वो प्रेम आपको नरक में ले जाएगा। पत्नी का प्रेम नरक ले जाता है, संसार का प्रेम नरक ले जाता है, और वही प्रेम भगवान से हो जाए तो परम गति प्रदान कर देने वाला वही प्रेम हो जाएगा। वही प्रेम परम गति प्रदान करता। अरे पानी की वही बूंद जब समुद्र में गिरती है तो बूंद खारी हो जाती है, वही बूंद जब गंगा में गिरती है तो गंगा बन जाती है, वही बूंद यमुना में गिर के यमुना, वही बूंद नाले में गिर के नाला। अरे भाई पानी तो पानी था, पर पात्र बदलते गए। जैसा पात्र होगा उसका स्वभाव वैसा हो जाएगा। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है, पर पात्र यदि बदल गए तो जैसा पात्र होगा प्रेम का स्वरूप वैसा होगा। यदि प्रेम संसार से किया जाएगा तो वो प्रेम दो कौड़ी का रह जाएगा, और प्रेम भगवान से किया जाएगा तो जैसे पानी जब बरसता है, स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है, और वो स्वाति नक्षत्र का पानी यदि सीपी में गिर जाए समुद्र के भीतर तो वो सीपी में गिरने से वो पानी मोती बन जाता है। पानी की बूंद सीपी में गिरने से मोती हो जाती है, और वही समुद्र, वही बूंद यदि नाले में गिरती तो वो नाले का पानी बन जाती। पानी वही है, पात्र बदल गए, पात्र बदल गए। उसी तरह प्रेम वही है, प्रेम आप किनसे कर रहे हैं वो पात्र बदलते जा रहे हैं। प्रेम भगवान से किया जाए, सारी गोपियां रो रही हैं और बस कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। उद्धव जी आए, एक सखी बोली कह के गया था आऊंगा, अभी तक तो आया नहीं। दूसरी बोली सुनो, अब तो हम मरने वाली हैं, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। दूसरी बोली क्यों मरेगी? बोले कहा था कृष्ण ने आने का, अभी तक तो आया नहीं, उसके बिना जीकर अब हम करेंगी क्या? तो दूसरी उसे समझाने लगी,
आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे।